तो वो सारी चीजें सुन सुन के टॉपिक्स आफ्टर टॉपिक्स जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो एक सवाल करते हैं, कहते हैं कि अली भाई ये तो इतनी लंबी टू डू लिस्ट है, बंदा क्या क्या करे, यानी ये भी करना है, ये चीज भी ठीक करनी है, प्री फ्रंटल कोर्टेक्स को भी ग्रो करना है, हैबिट्स भी चेंज करनी है, ठीक है, तो क्या क्या करे बंदा। तो सुभान अल्लाह, मैं उन्हें कहता हूं कि नाउ यू रियलाइज कि इस्लाम कितनी बड़ी नेमत है। मैं उन्हें अक्सर एक मिसाल देता हूं, मैं कहता हूं तुम्हें पता है मुसलमान कौन है, हु इज अ मुस्लिम। सपोज देयर इज अ रूम फुल ऑफ साइंटिस्ट एंड देयर आर 10 साइंटिस्ट इन द रूम। 9 scientists are busy and involved in doing different experiments trying to find out the right formula, for something, and that one scientist, he is sitting in corner smiling because he already knows everything. He has the conclusion, he has all the formulas, and that one scientist is you, Muslim. You already know everything through wahi, through revelation. Conclusion तुम्हें दे दिया गया है, तजर्बों में लगने की जरूरत नहीं है। तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है कि रोल मॉडल जो हमें दे दिए गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सिंपली उन्हें फॉलो करो, सिंपली उन्हें फॉलो करो, उनको डिटो कॉपी करो, ब्लाइंडली फॉलो करो रसूलुल्लाह को। उनकी सिखाई हुई दुआएं, किस सिचुएशन में वो कौन सी दुआ पढ़ते थे, हाउ ही यूज्ड टू react to different situations, how he used to cope with stress, how he used to cope with difficulties, how he used to behave as a father, how he used to interact with people, different social situations में वो कैसे act करते थे, as a businessman उन्होंने कैसे life spend की, as a leader क्या किया, so everything is there, you just need to copy him, that's it। तो परेशान होने की जरूरत नहीं कि ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो आज आप देखेंगे you will see कि the West they are in search of truth, and you will see them trying different things, different isms and schisms, और they have a lot of I appreciate उन्होंने बड़ा काम किया है different areas में, और we should appreciate, we should celebrate each other's achievements as a human being, but to be honest मैं आपको बता रहा हूँ कि 10 साल बाद इन्होंने सारी यही चीजें कंक्लूड करनी है, ये मैं आपको अभी लिख कर दे रहा हूँ। पॉजिटिव साइकोलॉजी वन ऑफ माई फील्ड्स, एंड उसमें डिफरेंट टॉपिक्स हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑप्टिमिज्म, होप, mindfulness, well-being, right? तो all of these topics, if you study positive psychology in detail, जो कि एक recent field of psychology है, positive psychology is a recent field in psychology. तो if you study any book on positive psychology, you will be amazed, you will be surprised कि ये तो पूरी नबवी अखलाक बयान हो रहा है, ये तो नबवी सिफात इन्होंने लिखनी है, लेकिन रिसर्च बेस्ड। बस गोरों से मुझे लगता है अल्लाह रिसर्च का काम करा रहे हैं, यानी रिसर्च वो करके साबित इंशाल्लाह ताला यही होगा जो इस्लाम विल बी प्रूवन इंशाल्लाह ताला, यू विल सी। अभी 5-6 साल लग सकते हैं, लेकिन जैसे अल्लाह ने कहा ना कि हम अनकरीब, सूरह फुस्सिलत में कहा तुम्हें अपने साइंस दिखाएंगे, वी विल शो यू आवर साइंस विद इन योरसेल्व्स, तुम्हारे अंदर और आफाक में, होराइजन्स में। हम तुम्हें अब होराइजन में जेम्स वेब टेलीस्कोप दिखा रहा है साइंस, ठीक है, अल्लाह के वो जो तस्वीरें भेज रहा है, आपकी सोच है, वो एथिज्म की कमर टूट गई है, outrageous narrative है atheism का। even the atheist scientists they are converting to agnostics by looking at the intelligent design which James Webb telescope is capturing, और within yourselves जो न्यूरोसाइंस की फील्ड है, माइक्रोबायोलॉजी की फील्ड है, अब तो क्या क्या देख लिया गया है, टेलीस्कोप ने वो दिखा दिया है और माइक्रोस्कोप ने इनसाइड दिखा दिया, तो सब कुछ वाजे हो रहा है, सब कुछ एविडेंट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स व्हाई आप देख रहे हैं कि बहुत लोग दीन की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि अब या तो बहुत ही ऐसा इंसान जिसको पता ही कुछ नहीं है वो दीन से दूर होगा, या एरोगेंस की वजह से, सीधी सी बात, अदरवाइज देयर इज नो अदर रीजन टू डिनाई व्हाट इस्लाम हैज टू ऑफर अल्हम्दुलिल्लाह। सो कमिंग टू द टॉपिक, जो डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल दीज थिंग्स गोइंग ऑन, जो कि मुस्लिम सोसाइटीज में भी बहुत कॉमन है, बढ़ती जा रही हैं, और मैं एक बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि डिप्रेशन इज़ रियल। डिप्रेशन इवन हम देखते हैं नेक लोगों को भी हो जाया करती है, अगर डिप्रेशन को हम सही से डिफाइन कर दें। देखें, मेनली 2 किस्म की डिप्रेशन हैं। एक तो क्लिनिकल डिप्रेशन जो कि केमिकल इम्बैलेंस की वजह से होती है, हमारे ब्रेन में डिफरेंट केमिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं उन्हें, आपको पहले से पता होगा लेकिन दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। डोपामीन एक केमिकल है, द फील गुड केमिकल। सेरोटोनिन केमिकल है, वो भी फील गुड केमिकल ही कहते हैं उसे। ऑक्सीटोसिन है, लव केमिकल कहते हैं उसे, अटैचमेंट और लव का केमिकल, राइट। इसी तरह एंडोर्फिन है, सेल्फ कंट्रोल का केमिकल। तो ये डिफरेंट जो केमिकल्स हैं, बेशुमार हैं, उनका इम्बैलेंस जब हो जाता है, मे बी ब्रेन का कोई स्ट्रक्चर उन केमिकल्स को प्रोड्यूस करना छोड़ देता है, तो
डेफिनेटली एज अ रिजल्ट, जैसे एक बीमारी हो जाती है, कैंसर हो जाता है अल्लाह ना करे लोगों को, तो इसी तरह डिप्रेशन एक बीमारी है, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो एक बीमारी है। लेकिन मैं ये कहता हूं, देखिए अक्सर आपने जुमला कहते सुना होगा काफी लोगों को कि यार मुसलमान को डिप्रेशन नहीं हो सकती, काफी कॉमन जुमला है, ठीक है। इससे मैं इस सेंस में तो एग्री करता हूं, अगर एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन की आप बात करें, एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन, ठीक है। एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन क्या है? वो ये है कि यू आर लॉस्ट, यू डोंट नो व्हाई यू आर लिविंग, यू हैव नो पर्पस इन लाइफ एंड यू कैन नॉट रिलेट कि व्हाई एम आई इवन अलाइव इन दिस वर्ल्ड, दैट इज एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन। तो मैं ये तो मानता हूं कि मुस्लिम को एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन नहीं हो सकती अगर वो सही मुसलमान। क्यों? बिकॉज मुस्लिम इज द लास्ट पर्सन हु विल बी अनक्लियर अबाउट पर्पस ऑफ लाइफ, दैट विल बी द लास्ट थिंग। बच्चे को पता है कि वाई वी आर हियर, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बच्चे को पता है कि डे ऑफ जजमेंट है, जन्नत है, दोज़ख है, रिवॉर्ड है, पनिशमेंट है, और लाइफ इज अ टेस्ट। ये तो घोल के पिला दिया जाता है हमें। मुस्लिम को एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन मेरा नहीं ख्याल हो सकता, अगर वो, मैं थोड़ा ऐड करूंगा, अगर उसके कॉन्सेप्ट्स ठीक है तो। हाँ, इस तरह से तो मैं एग्री करता हूं इस जुमले से कि मुसलमान को डिप्रेशन नहीं हो सकती। लेकिन ये कहना कि वो वाली डिप्रेशन भी नहीं हो सकती और उसको ये कहा जाए कि तुम्हारा ईमान डाउन है इसलिए तुम डिप्रेस्ड हो, आई डोंट एग्री विद इट। बड़े बड़े ईमान वालों को डिप्रेशन हो जाता है। मैंने बड़े बड़े इमाम मसाजिद में डिप्रेशन देखी है, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बहुत क्लोज हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफ नॉलेज को डिप्रेशन हो जाती है, बट दैट इज द क्लिनिकल डिप्रेशन, द केमिकल इम्बैलेंस, जिसकी बहुत सी रीजंस हो सकती हैं, जेनेटिक हो सकती है। तो बताने का आपको मकसद ये है, डोंट डिनाई डिप्रेशन। एग्जिस्टेंशियल डिप्रेशन यस, वो मुसलमान को नहीं होनी चाहिए, बट बिकॉज ऑफ अ फाइनेंशियल इशू, बिकॉज ऑफ मे बी अ ट्रॉमा, इट्स नॉट ईजी टू सी सम लव्ड वन डाइंग, स्पेशली एट अ यंग एज। इट्स नॉट ईजी अपने बाप को बीमार देखना, अपने बाप को मरते हुए देखना, अपनी वालदा को तड़पते हुए देखना। इट्स नॉट ईजी, वी आर ह्यूमन बींग्स, वी आर नॉट मशीन्स। को फाइनेंशियल लॉस हो जाए तो इफेक्ट तो होता है ना बंदा, और भी बहुत सी कॉजेज हो सकती है। बहरहाल टॉपिक ये नहीं है कि डिप्रेशन होती क्यों है, टॉपिक ये है कि उसका सोल्यूशन क्या है। तो क्विकली उसकी तरफ इंशाल्लाह ताला जो है अब हम आते हैं। देखिए, मैं 3 दुआज आपके सामने रखूंगा, नबवी दुआएं, और इंशाल्लाह यू विल अप्रिशिएट कि हम इतने लकी हैं सुभान अल्लाह, कि एक तो उन दुआज की रूहानियत इसलिए भी है क्योंकि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हुई दुआएं हैं, लब मुबारक से निकले हुए अल्फाज हैं। एक तो इसलिए वो बहुत मुबारक अल्फाज हैं, हमारे नबी ने अदा किए वो अल्फाज। तो अरबिक लैंग्वेज में ही दुआएं करनी चाहिए क्योंकि उनकी एक खास चीज ये, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लब मुबारक से निकली हुई, ठीक है। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कुछ लोग इंग्लिश में, उर्दू में भी करते हैं, फाइन, अल्लाह ताला हर लैंग्वेज समझता है, लेकिन अरबी की एक खास बात है, उसमें रूहानियत का एलिमेंट है, अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, जब इनकी ट्रांसलेशन पे आप गौर करेंगे और जो कॉन्सेप्ट्स इनके साथ एसोसिएटेड हैं, तो आप हैरान रह जाएंगे कि इसमें पूरी थेरेपी मौजूद है, साइकोलॉजिकल थेरेपी, सब कॉन्सेप्ट्स मौजूद हैं। डिफरेंट जो थेरेपीज हम पढ़ते हैं साइकोलॉजी में, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, गेस्टाल्ट थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 3 दुआज मैं इंशाल्लाह आपके सामने रखूंगा। और देखें, ये दुआज पढ़नी तब चाहिए इन द मोमेंट व्हेन यू आर डिप्रेस्ड, तब फायदा है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। अब होता क्या है, ज्यादातर लोग वो चीजें पढ़ रहे होते हैं जो मार्केट में फेमस होती हैं, और नॉट नेसेसरीली वो सुन्ना से साबित है, वो लोगों के तजर्बात है। जैसे मिसाल के तौर पे आपको कहे कि अल्लाह का ये नाम 1 लाख बार पढ़ लो या 10,000 बार पढ़ लो, मैं डिनाई नहीं करता। या आपको कोई कहे कि सूरह कौसर 10 बार पढ़ लो, मैं डिनाई नहीं करता, क्योंकि कुरान पूरा का पूरा रूहानियत है, पूरा का पूरा शिफा है। लेकिन वो लोगों के तजर्बात हैं, दीज आर द एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल, दे मे और मे नॉट वर्क फॉर यू, राइट, लेट्स पुट इट दैट वे। बट वन थिंग इज फॉर श्योर कि when you will recite the duas taught by Rasulullah, 100% they will work. सर्टिफाइड है, वो सर्टिफिकेशन है, अल्लाह की तरफ से सर्टिफिकेशन है कि मेरे नबी ने सिखाई हैं, तो those will work इंशाल्लाह ताला। तो इसलिए ये दुआएं तब करना जब डिप्रेशन इज हिटिंग यू, और जब आप उस फेज में हैं, जब आप पे स्ट्रेस आ रहा है बहुत ज्यादा। और जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम when he used to be in distress, बहुत ज्यादा डिस्ट्रेस में होते थे, तो हमें मुख्तलिफ दुआज मिलती हैं। वन ऑफ देम इज ही यूज्ड टू से अल्लाहु अल्लाहु रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। अब देखें, टेक्निकली इसमें तलब कोई नहीं है। दुआ में क्या होता है, तलब होती है ना, इसमें तलब कोई नहीं, इसमें प्योर तौहीद है, प्योर तौहीद। अल्लाह अल्लाह इज माई लॉर्ड
एंड आई डू नॉट एसोसिएट एनीवन विद हिम। बहुत खूबसूरत अल्फाज हैं। तो ये कहने कब है? इन द मोमेंट, जब वो हावी हो रही है चीज। हम क्या करते हैं, जब वो चीज हावी होती है हम पे, तो हम लोगों के पास भागते हैं, लोगों से बातें करते हैं। ठीक है, वो सपोर्ट सिस्टम उसकी जरूरत है, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा। और हम या पैनिक हो जाते हैं या गुस्से हो जाते हैं, ठीक है, या आपे से बाहर हो जाते हैं, इवन गालियां निकल जाती हैं मुंह से। वही तो मोमेंट है जब ये अल्फाज कहने, वही तो मोमेंट है जब यू विल सी कि इसका इफेक्ट कितना जबरदस्त आया। तो लेट्स कम टू दोज 3 दुआज इंशाल्लाह ताला, ठीक है। उनमें पहली जो दुआ है वो जरा लंबी है, डिप्रेशन और एंजाइटी की। और इसके बारे में, इस दुआ के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी में है, कि जो कोई भी डिप्रेशन से गुजरे या बहुत डिस्ट्रेस में है और वो ये दुआ पढ़े, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके डिस्ट्रेस को रिमूव करेगा, अल्लाह ताला उसकी डिप्रेशन को रिमूव करेगा। ये सर्टिफिकेशन आ गई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, गारंटी आ गई। अब हम उनके अल्फाज पे गौर करते हैं और मैं आपको साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ, साइको एनालिसिस करते हैं इस दुआ का, पहली दुआ का। इसके अल्फाज डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो मैं पोर्शन वाइज एक्सप्लेन करता हूँ इंशाल्लाह ताला। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जो कोई भी डिप्रेस्ड है वो ये पढ़े, अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक वब्नु अब्दिक वब्नु अमतिक। पहला पार्ट, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं, तेरे बंदे का बेटा हूं, तेरी बंदी का बेटा हूं। पहला पार्ट। इफ वी फोकस ऑन दिस पार्ट, इफ वी एनालाइज दिस पार्ट, तो साइकोलॉजी की लैंग्वेज में ये सेल्फ अवेयरनेस है। जब भी आप किसी क्लाइंट, थेरेपिस्ट के पास जाएंगे एज अ क्लाइंट, द फर्स्ट थिंग द थेरेपिस्ट विल डू अकॉर्डिंग टू हिज ओन मेथड्स, डिफरेंट साइकोलॉजिकल स्कूल ऑफ थॉट्स है ना साइकोलॉजी में, फॉर एग्जांपल एक है साइकोडायनेमिक, एक है ह्यूमनिस्टिक, एक है बिहेवियरिस्ट, एक है कॉग्निटिव। ये डिफरेंट अप्रोचेस हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। तो जो भी स्कूल ऑफ थॉट का साइकोलॉजिस्ट है, उसका पहला जो स्टेप होता है वो सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट करना होता है। आप सेल्फ अवेयरनेस क्या होता है? सेल्फ अवेयरनेस इज टेलिंग यू हु यू आर, ठीक है। लॉट्स ऑफ टाइम्स जब सेल्फ अवेयरनेस रिविजिट कराई जाती है क्लाइंट को, तो उसका प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि वन ऑफ द रीजंस कि बंदा डिप्रेस्ड है इज द लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, दैट हु दे आर, व्हाट आर देयर स्ट्रेंथ्स, राइट। उनकी आइडेंटिटी क्या है और उनका रोल क्या है इस दुनिया में, उनकी जिंदगी का पर्पस क्या है। इसकी इग्नोरेंस की वजह से बहुत एक बड़ी वजह है इंसान डिप्रेस हो रहा होता है, ठीक है। तो आप देखें जो पहला ही पोर्शन है इस दुआ का, उसमें इतनी कमाल की पहचान हमें दे दी गई, इतनी कमाल की पहचान दे दी गई जो हर पहचान से ऊपर है। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक, ऐ अल्लाह मैं तेरा बंदा हूं।